Welcome everyone to Poetry Podcast. This is episode 4. My name is Pankaj Upadhyay and you're listening me courtesy Kehte Sunte Radio Zine and Euphony Films. I'm a Sydney-based independent filmmaker and a visual artist who likes to dabble in poetries. आज जिस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ये कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी. And I think every child, every household in the 80s must have grown reading and listening to these poetries. दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए. वे छायावादी कवियों के पीढ़ी के सर्वप्रथम कवि हैं और उन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है. एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है. दिनकर initially supported the revolutionary movement during the Indian independence struggle, but later became a Gandhian. However, he used to call himself a bad Gandhian because he supported the feelings of indignation and revenge among the youth. Okay, so without further ado, let's jump onto the poetry. The title of the poetry is Shakti और क्षमा. क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा. क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही. अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है. क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो तंतहीन विषरहित विनीत सरल हो. 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे. उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से. सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में. सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की. सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है. थैंक यू फॉर लिसनिंग इन. दिस इज पंकज उपाध्याय साइनिंग ऑफ फॉर कहते सुनते रेडियो जीन एंड यूफनी फिल्म्स. फिर मिलेंगे. थैंक यू.